उत्तराखंड में जाने वाला, कुमाऊं की ओर जाने वाला, नैनीताल को जाने वाला, अल्मोड़े को जाने वाला, पिथौरागढ़ को जाने वाला, यानी पूरे कुमाऊं के क्षेत्र को जाने वाला हमारा रेलवे का अंतिम स्टेशन है। अगर भारतवर्ष में किसी जगह से भी आप उत्तराखंड में आएंगे और कुमाऊं का दौरा करेंगे, कुमाऊं में घूमेंगे, तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन हमारा अंतिम स्टेशन है। इसके बाद ही पहाड़ियाँ शुरू होती हैं और हम नैनीताल को जाते हैं, भीमताल को जाते हैं, अल्मोड़े को जाते हैं और पिथौरागढ़ जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं कुमाऊं में, तो इस काठगोदाम रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही जाते हैं। और ये हमारा आज का नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने का बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। लेकिन अब जैसा पहले था उससे अब इसमें बहुत सुधार हो गया है, काफ़ी इसमें परिवर्तन आया है। आगे इसके अंदर अगर जाएंगे तो प्लेटफार्म पहले से काफ़ी खूबसूरत हो गया है। ये लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। वैसे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतवर्ष के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन सब में सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं यात्रियों के लिए। यहाँ भी यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाएं उन्होंने बढ़ाई हैं। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज मैं जो यहाँ पर आया हूँ, दो हमारी बहन, मतलब मेरी बहन स्वरूप, बेटी स्वरूप, क्योंकि मेरी वाइफ के साथ उनकी दोस्ती हुई, उनको मैं तीन पुस्तकें, एक चिरैया, एक मोदी जी के व्यक्तित्व पर लिखी हुई और नारी पर लिखी हुई, वो पुस्तकें देने आया हुआ हूँ। थोड़ी देर में मैं अभी जाकर जो नैनीताल घूमकर आई हुई हैं उनको पुस्तकें दूंगा। इसलिए मैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन में आया हूँ और इनका इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी वाइफ अभी लखनऊ गई थी, मैं भी गया था और यात्रा बहुत अच्छी रही। हमारी यात्रा में आप प्रियंका आप मिली, आपको एक गिफ्ट देना है। गिफ्ट मेरी वाइफ ने बोला है, जो किताबें मैंने लिखी हैं, कवित्री हैं मेरी वाइफ, लेखक भी हैं, तो आपको बताया था कि जब आप नैनीताल से लौटेंगी तो मेरे द्वारा लिखित किताबें आपको देना, तो मैं इसलिए आया हूँ। लीजिए, ये वाइफ का गिफ्ट है आपके लिए। नारी इसमें लिखा हुआ है। इसके अंदर नारियों के व्यक्तित्व, नारियों का भविष्य और नारियों को किस प्रकार से मजबूत होना है। आप तो वैसे ही मजबूत है, पुलिस में है। आपको क्यों मजबूत होना है? फिर भी हम आधा लोग मजबूत करेंगे और लोग पढ़ेंगे। शायद हमारे कुछ पॉइंट छूट गए हों, तो हम इसके जरिए पढ़ लेंगे। हाँ, और मेरी वाइफ को फोन करेगा, ये जो अच्छा लगे वो बताइए, जो थोड़ा हल्का लगे वो भी बताइए, और कोई सुधार की बात हो तो वो भी। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलिएगा। हमारी अभी तक की जर्नी में हमें पहले ऐसे इस उम्र के लोग मिले जो इतने जिंदा दिल रहे और हमारे साथ मतलब वक्त बिताया। बहुत अच्छा नहीं, मेरी वाइफ का जो है ना, ये लिखने का शौक है, अब देख भी हो रही है। और बच्चे निराश हैं कि हम मेरे मम्मी पापा को बैठने नहीं देने। हमारे को ये देखिए, मैं इनके लिए बाल मिठाई भी लाया, लेकिन बाद में खाओगे, अभी नहीं खिलाएंगे आपको। ये जो है, ये अल्मोड़े की बाल मिठाई है। कहाँ की है? जोर से बोलो। मम्मी बोली अल्मोड़े की, और हमारे देवभूमि उत्तराखंड की सबसे मशहूर बाल मिठाई, बहुत समय से इसको माना जाता है। तो ये भी मैं बच्चों की ना आपकी मिठाई का नाम बाल मिठाई है, इनके नाम से है। लेकिन खाएंगे इसको 80 साल का आदमी भी खा सकता है, मतलब, और बुजुर्गों को और ज़्यादा मज़ा आता है। तो लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे इस गिफ्ट को स्वीकार किया वाइफ के, और इसको पढ़िएगा जरूर। और इसमें बाकी किताबें भी हैं, और ये है, बाकी आप पढ़ते रहिएगा। मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ, ये चिरैया मेरी वाइफ की फोटो है, ये है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नाम पर भी किताब, उनके चरित्र पर लिखे। देर हो रही है, अब आप बैठिए। साथियों, अभी मैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन में हूँ, और ये स्थान मेरा बचपन का देखा हुआ है, क्योंकि यहीं इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की हुई है। और अभी मैं यहाँ पर आया था, मैं लखनऊ गया हुआ था, और 2 दिन पहले जब मैं यहाँ से लौटा हूँ, तो हमारे साथ 2 यात्री, जो महिला यात्री पुलिस विभाग में नौकरी करने वाले
रहने वाले लखनऊ के, वो हमारे साथ थे और केवल एक दिन के लिए नैनीताल आए थे अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के नाम। एक का नाम शारदा, एक का नाम प्रेम। संयोग यह है मेरी वाइफ मेरे साथ थी और मेरी वाइफ लखनऊ से जब लौट रही थी, क्योंकि वो एक विवाह समारोह में गई हुई थी, तो ये होता है कि जब हम यात्रा करते हैं तो अनजाने लोग भी हमारे साथ मिलते हैं। और जब ट्रेन की ये स्थिति होती है किसी भी बोगी की, उसमें जो बैठते हैं उसके अंदर आमना सामना होता है सीटों का, सामने भी सीट में बैठते हैं और सामने ही बैठते हैं। तो इत्तेफाक था मेरी वाइफ के सामने 2 बेटियां, लगभग वही एज थी जो मेरी बेटियों की एज है। मैं समझ सकता हूँ 35 और 40 के बीच में उनकी एज रही होगी, हो सकता है इससे कम रही होगी। तो वो लोग मेरी वाइफ के साथ काफ़ी उनका आपस में एक प्रकार से बातचीत हुई, एक दूसरे के बारे में जानकारी ली और मुख्य रूप से नैनीताल वो घूमने आए थे और कल आए थे और आज लौट रहे थे। तो उसमें मेरी वाइफ ने बोला था कि मैं लेखिका हूँ, मैं कवित्री हूँ और मैंने कुछ किताबें लिखी हुई हैं। तो उनकी भी जिज्ञासा हुई कि आंटी आपने जो किताबें लिखी हैं वो हमको दीजिए, उनको हम पढ़ेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और आपने जो लिखा है वो पूरे लखनऊ में काफ़ी परिवार तक हम व्हाट्सएप के माध्यम से इस चीज़ को पहुंचाएंगे। और तो मैंने अभी उनको किताबें दी हैं और बहुत अच्छा लगा। उनके बच्चे भी थे, अभी 5 मिनट पहले ही जो ट्रेन लखनऊ को जाती है उसमें मैंने उनको गिफ्ट दी और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि यात्रा के दौरान अपनापन जो होता है, क्योंकि हमें जीवन में एक काम करना चाहिए, हम कहीं जाएं, कहीं रहें, कैसे ही रहें, तो हमने एक प्रेम, स्नेह, चाहे बच्चे हैं किसी भी एज के हों, लेकिन उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार, एक परिवार का व्यवहार, एक दोस्ती का व्यवहार, एक अपनेपन का व्यवहार हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोड़ने यहाँ आया था तो मैंने कहा 2 शब्द अपने इस यात्रा जो हमारी लखनऊ और काठगोदाम की यात्रा रही है 7 दिन की, इसमें स्मरण है ये और इस स्मरण को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।